दोस्तों सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में हम जानेंगे और सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो कैसे यूज किया जाता है जेरोधा में वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सिंपल क्या होता है सिंपल मूविंग एवरेज? मान लीजिए हमें 5 डेज का एवरेज चाहिए। एक दिन पे आपने 5 किलोमीटर चल दिया, दूसरे दिन में आपने 3 किलोमीटर वॉक किया, तीसरे दिन आपने 10 किलोमीटर वॉक किया क्योंकि तीसरे दिन आप अपने दोस्त के साथ थे, है ना। फिर चौथे दिन आपने 1 किलोमीटर का वॉक किया और लास्ट दिन में बोला कि पूरा एवरेज जो भी हो मैं 7 किलोमीटर वॉक करूंगा। तो इसका एक पर डे एवरेज कितना होता है वो हम निकालते हैं, है ना। जो 5 + 3 8 + 10 18 + 8 तो आपका हो गया 26 डिवाइडेड बाय 5। तो आपका कितना होगा 5 एक आ गया, एक है आप एक 5.2 आपका आ गया 5.2 किलोमीटर एवरेज पर डे के हिसाब से आ गया आपका, है ना। तो ये हो गया आपका सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेशंस, मतलब सिंपल के हिसाब से लिया जाता है। तो उसी वाला पैटर्न प्राइस को हम 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं और उसको कहा जाता है सिंपल मूविंग एवरेज। ये इंडिकेटर बहुत ही काम का है। और यहाँ पे और एक बात बता दूं कि यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज है और एक है आपका एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये एक्सपोनेंशियली कैलकुलेट करता है और ये क्या होता है, प्राइस को क्लोजली ट्रैक करता है। प्राइस का जो डाटा है वो क्लोजली ट्रैक करता है। प्राइस डाटा जो होता है वो क्लोजली ट्रैक करता है ना। तो अगर थोड़ा ज्यादा स्पीड अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूं सिंपल मूविंग एवरेज क्योंकि मैं हूं पोजिशनल ट्रेडर और मुझे थोड़ा स्लो बेहतर है क्योंकि मेरा 2 3 4 महीने का नजरिया होता है, साल भर का नजरिया होता है। तो आई एम क्वाइट हैप्पी। कभी कभी मैं इसको यूज करता हूं लेकिन बहुत कम। 99% मैं सिंपल मूविंग एवरेज ही इंडिकेटर यूज करता हूं मैं। तो चलिए इसको एग्जांपल में देखते हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पे जेरोधा का इंटरफेस में। हमने लिया है रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। उसमें देखेंगे, चार्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे। बाकी जो भी चार्ट है इसको हम इग्नोर करेंगे फॉर द टाइम बिंग। ओके, इसको भी हम इग्नोर करते हैं, बाद में देखेंगे इसको। देखिए हमको आना है यहाँ पे स्टडीज में, है ना। देखिए ये वाला आपको इंटरफेस मिल जाएगा। उसके बाद आपको आना है स्टडीज में। यहाँ पे आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज। हो गया मूविंग एवरेज। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आने के बाद आपका आएगा फील्ड जो है क्लोज ही रहेगा, पीरियड 50 डेज क्लोज। और यहाँ पे आप चाहे तो सिंपल, एक्सपोनेंशियल और कुछ बहुत कुछ है, ये आप चाहे तो लगा सकते हैं। मैं तो सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल के बीच ही रखता हूँ, ये वाला मैं यूज नहीं करता, ठीक है। तो मैंने रख दिया सिंपल। आप यहाँ पे आप देखिए 50 डेज रख सकते हैं, 20 डेज रख सकते हैं, 100 डेज, 200 डेज रख सकते हैं। लेकिन बहुत लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज को 5 कैटेगरी में रखते हैं। एक हो गया 20 डेज, कलर आपका रेड हो गया, डन, ठीक है। फिर जाएंगे स्टडीज में, फिर वाला हो गया, फिर हम एंटर दबाएंगे तो और एक आ गया, ये आ गया 50 डेज का, ठीक है। इसमें बाय डिफॉल्ट 50 डेज है। इसका कलर हम चेंज कर देंगे, इसको थोड़ा सा नहीं पहचानने में नहीं आ रहा है तो ग्रीन में कर देते हैं। तो ग्रीन वाला आ गया, डन। फिर जाएंगे हम, फिर मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे, ये 50 आ गया। इसमें हम रखते हैं 100 डेज का मूविंग, सिंपल मूविंग एवरेज को। यहाँ पे ये कलर चेंज कर देंगे, हम थोड़ा ब्लू लेंगे, डन हो गया। फिर जाएंगे,
मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे 150 डेज और कलर इसका थोड़ा दूसरा वाला लेंगे, हल्का सा डार्क वाला लेते हैं, डन। फिर जाएंगे हम स्टडीज पे, मूविंग एवरेज पे क्लिक किया और इस पे हम लेंगे 200 डेज का, और इसका वाला लेंगे हम, कौन सा वाला ले, पर्पल कलर ही होगा ये, ओके 200 डेज का लिया, डन। देखिए हमने कितने लगाया है, 1 2 3 4 5, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ना, है ना, तो फिर हम ये काम करते हैं, 20 से इसको हटा देते हैं, 150 को हटा देते हैं, 3 ही रखते हैं, 50 100 200, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एनीवे इसका यूज देखिए क्या कैसे यूज होता है इसका। देखिए जो पोजिशनल ट्रेडर है, मान लीजिए आपका यो 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर का है, वो 3 लाइन को फॉलो करते हैं, 50 डेज 100 डेज 200 डेज। जब भी कोई स्टॉक, अब देखिए 200 को ब्रेक करके ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, वहां पे लोग एंट्री लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक ऊपर में था, प्राइस इसका डाउन होते 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 इवन इसने 200 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसको भी तोड़ दिया नीचे, फिर तोड़ के करेक्शन होकर ऊपर जा रहा है ना। तो जाते हुए जैसे ही इसने 200 का डेज क्रॉस किया विथ अप ट्रेंड, तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, इसके आसपास एंट्री लेंगे। ये था आपका 1182, ठीक है, आपने यहाँ पे लिया, आप अच्छी तरह से ऊपर जाते रहे जाते रहे जाते रहे। यहाँ पे देखिए इसने 50 डेज का जो लाइन है इसको इसने टच किया, ब्रेक नहीं किया, टच किया है। टच करने के बाद यहाँ फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसको टच किया और लास्ट में यहाँ पे इसने ब्रेक किया। तो ये लोग क्या करते हैं कि अगर 200 डेज में अगर आपका एंट्री हुआ तो बहुत लोग 50 डेज में निकल जाते हैं। 50 डेज का ये ब्रेक हो गया ना, तो यहाँ से वो निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का उनको एक मूव मिल गया। अगर हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। ये कहा गया, इसमें ब्रेक किया इसने, ये वाला पॉइंट। तो देखिए 23% गेन है, 23% गेन में वो अगर चाहे तो निकल सकता था, या यहाँ से निकला जा सकता है, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। और फिर देखिए ये नीचे जाने के बाद फिर ये ऊपर आया, वो अलग बात है, ऊपर आया कुछ हुआ, लेकिन अपना जो एंट्री टाइम था यहाँ पे एंट्री था। फिर हमको वेट करना है, क्योंकि इसके बाद देखिए ये फिर इसने 200 डेज का जो लाइन है, 50 डेज का तो तोड़ ही दिया, इवन 200 डेज का लाइन भी तोड़ के नीचे आ गया, बहुत नीचे है ये अभी 1200 के आसपास है। मतलब वो बहुत पहले जहां पे यहाँ पे एंट्री लिया गया जाने वाला पॉइंट है, लगभग उसके आसपास ही ये आके रुका हुआ है। तो क्या ये एंट्री वाला जगह है? आप देखिए क्या यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी भी डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है। जैसे ये थोड़ा अप मूव करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब आप एंट्री ले सकते हो, या हम लोग एंट्री ले सकते हैं। मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, ये जो व्यू पॉइंट दे रहा हूँ ये मेरा व्यू पॉइंट है, इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप मुझे ही फॉलो करें, मैं सिर्फ आइडिया ही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में और भी नीचे का पॉइंट हमें मिल सकता है, हम एंट्री ले सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले वाला जो एवरेज पॉइंट है 1180 के आसपास, अभी देखिए 1220 है, ये यहाँ पे लोग एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं कि अगर मुझे 20,000 का शेयर खरीदना है तो 5,000 का यहाँ पे खरीदूंगा मैं, और थोड़ा नीचे आएगा तो और थोड़ा खरीदूंगा, और साथ में ये भी देखूंगा कि निफ्टी का हाल कैसा है। अगर निफ्टी भी नीचे आ रहा है, स्टॉक भी नीचे आ रहा है, देन इट्स ओके, मतलब ये निफ्टी को फॉलो कर रहा है, तो वो उन केस में आप एवरेज कर सकते हो। अगर ये निफ्टी को फॉलो नहीं कर रहा है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, देन इट्स डेंजर, यहाँ पे आप एंट्री ना करना ही बेहतर है, वेट कीजिए रिजल्ट आने तक का। तो ये वाला आप इस तरह से लगा सकते हैं। हो गया ना आपका, देखिए
और बहुत लोग ये देखते हैं कि ये 50 डेज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 50 डेज को फॉलो कर रहा है, जाएगा 50 डेज को जैसे ही तोड़ेगा वो निकल जाएंगे। और भी अगर आपको क्लोज जाना है ना तो आप और एक लगा लेते हैं 20 डेज का। मतलब भाई मुझे ज्यादा ये नहीं चाहिए, मुझे मतलब जल्दी निकलना है। अब देखिए 20 डेज का ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन 20 डेज का है। और ये देखिए लाइन को प्रॉपरली ये स्टॉक फॉलो कर रहा है क्लोजली, है ना। ये देखिए, है ना, यहाँ पे इसने नीचे गया, ये देखिए 20 डेज यहाँ पे हिट किया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस का काम किया, फिर यहाँ हिट करके इसको तोड़ के यहाँ सपोर्ट लेना स्टार्ट किया और सपोर्ट लेते लेते यहाँ तक आया। और फिर जब यहाँ ब्रेक किया तो लोग निकल जाते हैं। आप समझ गए ना। अगर आपने सिंपल मूविंग एवरेज फॉलो करना स्टार्ट किया तो यही आपको बहुत कुछ बता देता है। और साथ में जब और 2-3 इंडिकेटर यूज करेंगे एज ए कंफर्मेशन तो ये और भी जबरदस्त रिजल्ट देता है। मान लीजिए आपने सिंपल मूविंग एवरेज यूज किया, RSI यूज किया, उसके साथ वॉल्यूम भी यूज किया, उसमें से बेस्ट ऑफ 2 आप लेंगे तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आप सिंपल मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। और आप एक्सपोनेंशियल भी लगा सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल का बात यह है कि एक्सपोनेंशियल तब लगाया जाता है जब आपको और क्लोज डाटा चाहिए होता है, तब लगाया जाता है। लेकिन आई एम मोर हैप्पी विथ सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है ना। तो ये है आपका एक पॉइंट। मैं दूसरा स्टॉक भी लेके देखता हूं, दूसरा स्टॉक लेते हैं एक ICICI बैंक। ये देखिए, ये 925 में आपका एंट्री था, है ना। 200 डेज को उसने तोड़ा था, उसके बाद देखिए ये ऊपर ही जा रहा है। ये 50 डेज को भी तोड़ा है क्या, एक बार यहाँ पे इसने तोड़ के इसने 100 में सपोर्ट लिया, उसके बाद ये नीचे आया नहीं। आप देखिए 1-2 बार इसने यहाँ पे तोड़ा है, ब्रेक किया है, यहाँ पे ब्रेक किया है, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो अगर आप मान लीजिए 930 में भी एंट्री लेते हैं और ब्रेक यहाँ हुआ नहीं, यहाँ पे अगर आप एग्जिट भी आपका दिखता है तो आपको लगभग 25% के आसपास मूव आपको मिल जाता है, 20 से लेकर 25 का, है ना। तो बहुत लोग वॉलेटिलिटी की वजह से क्या करते हैं, 50 या 100 डेज को देखते हैं कि क्या होता है, 100 को भी तोड़ता है क्या, इसको भी तोड़ता है क्या, तो भी 100 को भी तोड़ता है तो बहुत लोग निकल जाते हैं। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा बड़ा स्पाइक हुआ है उस दिन इलेक्शन के टाइम पे, लंबा स्पाइक नीचे आया, फिर अगले दिन लंबा ऊपर चला गया, है ना। तो ये सब आपको इंडिकेटर हेल्प करेगा जानने में, डिसीजन लेने में। और कोई स्टॉक देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। पीडीलाइट एवरग्रीन स्टॉक है, देखिए पीडीलाइट में एंट्री का यहाँ पे एंट्री वाला जगह था, फिर यहाँ से यहाँ पे भी एक मौका आया है। और अभी आप देखिए ये भी 200 डेज के नीचे चला गया और नीचे ही जा रहा है। जैसे ही ये आप ट्रेड जाना स्टार्ट करेगा तभी हम एंट्री ले सकते हैं या लेना का सिग्नल आ सकता है ना। यहाँ पे आपका कितना आएगा 2857। अब देखिए निफ्टी में भी, निफ्टी का भी हाल ऐसा ही है। अगर हम निफ्टी को भी देखेंगे, देखिए निफ्टी भी 200 डेमो के आसपास है, 200 तो सिंपल मूविंग एवरेज है, उसके आसपास है निफ्टी भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी मार्केट वीक है, इसलिए अच्छी स्टॉक भी वीक है। तो ऐसे हाल में एवरेज या बाय थोड़ा थोड़ा बाय किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा आपको निफ्टी के साथ भी कंपेयर करना है, स्टॉक को भी कंपेयर करना है, सब कुछ देख के, फंडामेंटल देख के ही आपको डिसीजन लेना है। तो आशा करता हूं काफी कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। साथ में फिर से डिस्क्लेमर देता हूं कि ये जो वीडियो बनाया गया है ओनली फॉर नॉलेज पर्पज से बनाया गया है। कोई भी अगर आप डिसीजन लेता है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का मदद जरूर लीजिए, मेरे कहने पे मत जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।